Okay, so welcome you all again, and today we are going to focus on abstraction. What is abstraction in Java, and how can we implement abstraction in Java? तो इस लेक्चर में हम देखेंगे पूरा एब्स्ट्रैक्शन एंड इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, आखिरकार एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो बने रहिए पूरे लेक्चर के साथ एंड बीच में नहीं छोड़ना है, बीच में छोड़ेंगे फिर आप किसी और वीडियो पे जाते हैं, फिर आप किसी और वीडियो पे जाते हैं। तो एटलीस्ट आप यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट करें एंड तभी आपको कुछ फ़ायदा मिल पाएगा। ओके ओके। तो अभी मैंने क्या किया है, एक एब्स्ट्रैक्ट पैकेज बनाया है oops डॉट abs के अंदर। oops डॉट abs एक पैकेज का नेम है। इस पैकेज के अंदर हमने एक क्लास बनाई है, बैंक क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, चलो फर्स्ट तो इस कीवर्ड को हम समझते हैं, है ना। और मैंने जो फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड तब अच्छे से समझने लगे थे, वो था शायद थर्ड या फोर्थ क्लास। एंड थर्ड या फोर्थ क्लास में एक वर्ड आया एब्स्ट्रैक्ट, राइट। एंड एब्स्ट्रैक्ट जो फर्स्ट टाइम मैंने सुना था वो सुना था एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मैंने फर्स्ट टाइम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड सुना था। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, एनीवन हैव एनी आइडिया? लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था आप लोगों से, एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो बेसिकली व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू गाइज हैव आइडिया और नॉट? बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन बेसिकली जहाँ पर काम तो हो रहा है बट वो काम दिख नहीं रहा है ना। जैसे कि समवन इज सैड, तो वी कैन से दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सपोज क्योंकि काम दिख नहीं रहा है आपको, कोई सैड है तो आपको कैसे पता लग सकता है ना। एंड लाइक एक नाउन हो गया, नाउ एंड लव एक नाउन हो गया। ये सारे नाउन कैसे हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो बेसिकली जो चीज़ें हो रही है बट दिख नहीं रही है ना, चीज़ें छुपी हुई चीज़ें हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट बोल देंगे। तो जावा में ऐसी क्या ज़रूरत हमको लग गई कि एब्स्ट्रैक्शन की नीड लगी, एंड एब्स्ट्रैक्शन हमने शब्द कहाँ से पिक किया। तो लेट मी क्लियर एवरीथिंग। What is abstraction? Abstraction is the process in a process in Java of hiding implementation detail and showing only functionality to the user. इम्प्लीमेंट डिटेल जो है हम हाइड कर रहे हैं, एंड फंक्शनलिटी जो है वो सिर्फ यूज़र को फंक्शनलिटी से ही मतलब है, एंड इम्प्लीमेंटेशन उस पार्ट हाइड कर दे रहे हैं। तो हमारी डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी एब्स्ट्रैक्शन है। अगर हम आसपास देखें, हमारे मोबाइल की स्क्रीन देखें, तो हमें इंटरनली नहीं पता है कि टैप करने पर, एक ग्लास के ऊपर टैप करने पर कैसे इंटरनली चीज़ें काम कर रही है। या फिर हमें नहीं पता है कि व्हाट्सएप पर सेंड मैसेज पर क्लिक करने के बाद में वो मैसेज कैसे सेंड हो जा रहा है। तो डे टू डे लाइफ के अंदर भी पूरा एब्स्ट्रैक्शन है। एंड हमें नहीं पता है कि गाड़ी के रेस पर क्लिक करने से कैसे गाड़ी काम कर रही है, एंड टू एंड उसके इम्प्लीमेंटेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो उसके मतलब है उसकी सिर्फ फंक्शनलिटी से ही मतलब है, राइट। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। आर यू गाइस गेटिंग कि किसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोल सकते हैं? समझ में आ रही चीज़ें? So we can say hiding implementation part and showing functionality to the user, that thing is called abstraction. डे टू डे लाइफ में भी हम चीज़ें हमारी, हम नहीं सारी की सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती है, एंड स्टिल वी आर यूजिंग देयर एप्लीकेशंस, है ना। और कई बार यूज़र को मतलब भी नहीं होता कि ये चीज़ें इंटरनली काम कैसे कर रही है। बस इसका जो फंक्शनलिटी है दैट शुड बी क्लियर, राइट। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन की जो डेफिनेशन है, इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग द फंक्शनलिटी टू द यूजर। बट हाउ कैन वी अचीव इन जावा? ये तो हो गया हमारा व्हाट, एंड हाउ कैन वी अचीव इन जावा। तो इन जावा वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन। देखो जहाँ भी बात हो रही फंक्शनलिटी की, राइट, शोइंग फंक्शनलिटी टू द यूजर। तो इन जावा वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन। जावा में कैसे अचीव होता है, दो तरीके से अचीव होता है कि एक तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दो। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो आप बना रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो आप बना रहे हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं इंटरनल आप रैप कर दो। इंटरनल इसका इम्प्लीमेंटेशन
implementation path will not visible to the user. इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूजर को विजिबल नहीं होगा. तो दिस इज फर्स्ट वे यू कैन अचीव, राइट. तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है जिसकी हेल्प से आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे. बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाते हैं? सो लेट मी क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट मेथड. पब्लिक वॉइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, सॉरी, पब्लिक वॉइड एंड एक मेथड हमने बना दिया जिसको जो हम शो नहीं करना चाह रहे हैं. तो दिस मेथड नेम इज सेव डिटेल्स. अब डिटेल्स इंटरनली डेटाबेस से कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम सपोज सारा कोड यहाँ लिख रहे हैं. सारा रेस्ट कोड हम यहाँ पे लिखेंगे. तो फिर एक बच्चा मेरे पास आता है दौड़ के कि सर इसमें तो सारा का सारा यूज़र को पता लग रहा है ना, रेस्ट कोड तो सामने वाले को दिख ही जा रहा है. तो यही चीज़ हमको हाइड कर देना है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, दैट थिंग वी वांट टू हाइड. ठीक है. तो ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट मैं नहीं दिखाना चाहता सामने वाले यूज़र को. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं दिखाना है तो मत दिखाइए. लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप किसी भी मेथड को बॉडी ना दें. ये मेथड को बॉडी तो देना पड़ेगी. मेथड को बॉडी नहीं देना है, सो यू नीड टू डिक्लेयर दिस मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट. इस मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो. इस मेथड को जैसे एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करा, बट स्टिल प्रॉब्लम इज देयर. क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कोई भी हो, वो डिक्लेयर यदि करना है तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही आप डिटेल रख सकते, मेथड को रख सकते. क्या समझ में आया? कि कुछ नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन तो एक सिर्फ ऐसी चीज़ है जिसमें आप हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट फ्रॉम द यूजर, राइट. एंड हाउ कैन यू अचीव दिस? बाय नॉट प्रोवाइडिंग मेथड बॉडी. एंड हाउ कैन यू नॉट प्रोवाइड, हाउ विल यू नॉट प्रोवाइड बॉडी टू द मेथड? तो सर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे. एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड आएंगी, लिखी जाएंगी. ये एक रूल है. तो सेव डिटेल मेथड एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एंड एब्स्ट्रैक्ट यानी कि छुपी हुई क्लास है, छुपी हुई मेथड है. एंड इस छुपी हुई मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस क्लास में, बैंक क्लास में ना होकर कोई दूसरी क्लास में. क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन? या कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है एब्स्ट्रैक्शन के बारे में? या पहले से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है एब्स्ट्रैक्शन के बारे में? अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ डू थम्स अप, डू लाइक. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो सर इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम कहाँ देंगे? तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए अगेन आई एम क्रिएटिंग अ न्यू क्लास इनटू ABS, एंड दिस क्लास इज बैंक IMPL, जो कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास होगी. This method is nothing but this class is nothing but extending what? Extending bank. ये बैंक क्लास को एक्सटेंड कर रही है. जब भी कोई चाइल्ड क्लास, जब भी कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी, तो एक बात याद रखो, दिस क्लास नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल अनइम्प्लीमेंटेड मेथड. अनइम्प्लीमेंटेड मेथड क्या हो गया कि भैया आपके ये जो मेथड है इसका तो कोई आपका इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं. सेव डिटेल हो रही है, कहाँ हो रही है, कुछ कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं है, राइट. तो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक आपका आईडी सजेस्ट कर देगा. एंड आपका आईडी सजेस्ट करने के बाद में यस, मान लो हम यहाँ पर system.out.println, अभी हम कुछ कर नहीं रहे है ना, मे बी वी आर कनेक्टिंग विथ डेटाबेस, एंड हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड सेविंग डिटेल्स, सेविंग वैलिडेट डिटेल, वैलिडेट करेंगे. एंड वैलिडेट करने के बाद वैलिडेट डिटेल्स वी आर गोइंग टू सेव इनटू द डेटाबेस, राइट. ये बात थोड़ी क्लियर हो रही है? क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरी क्लास में दे दिया. अब उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरी क्लास में दे दिया तो ठीक है, एक और मैं क्लास बना लेता हूँ
एंड दिस क्लास इज अ टेस्ट क्लास, जिसके अंदर हम चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट। एंड इनसाइड द टेस्ट क्लास देयर इज अ मेन मेथड, इनसाइड द मेन मेथड एक बैंक का ऑब्जेक्ट बना के, बैंक ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू बैंक, आपने क्या करा, नई बैंक का ऑब्जेक्ट बनाया एंड नई बैंक का ऑब्जेक्ट बना लिया, बढ़िया हुआ। बट यहाँ पर तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आज से पहले ये प्रॉब्लम कभी नहीं देखा था। ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि एक रूल है, लिख लो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट, है ना, यू कांट ऑब्जेक्ट, यू कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, किसको, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। फिर कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका यूज करना है तो यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, बैंक IMPL का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, राइट। ये ऑब्जेक्ट बना लिया एंड ऑब्जेक्ट डॉट सेव मेथड, सेव मेथड को आप कॉल कर लीजिए एंड यस नाउ सेव मेथड विल रन एंड विल शो यू द आउटपुट। Yes, we are connecting with the database and saving details, saving validated details, right? This is the implementation part, but यूज़र को सच में नहीं पता है कि ये सेव डिटेल कैसे कर रहा है। यूज़र ओनली वांट टू कनेक्ट विद दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और वो सेव डिटेल के अंदर क्या पैरामीटर जा रहे हैं, ये क्या रिटर्न कर रही है, उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन, फ्रंट एंड डेवलपर अपना एप्लीकेशन बना देगा, राइट। कुछ कुछ चीज़ें आई होप समझ में आ रही होगी, क्या इतना क्लियर है? क्लियर है या फिर इशू है? हेलो, नाउ इन एब्स्ट्रैक्ट, इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने बना दिया बैंक, राइट, अच्छा किया। इसके अंदर एक आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दी सेव डिटेल, बढ़िया। इसका इम्प्लीमेंटेशन आप दे रहे हो बैंक IMPL में, बैंक IMPL में आप इम्प्लीमेंटेशन देने के बाद में उसको टेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, एंड आप टेस्ट जो कर रहे हो, एक मिनट, हाँ, एंड जो आप टेस्ट कर रहे हो सेव डिटेल, वो बैंक का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, उसके चाइल्ड क्लास का, एंड सेव डिटेल को आप यूज कर रहे हो। बट सर क्या होगा यदि मुझे इसमें कॉन्क्रीट मेथड यूज करना पड़े? ये कौन सी मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये कौन सी मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना। ये कौन सा मेथड है एब्स्ट्रैक्ट के बाद? कॉन्क्रीट मेथड, कॉन्क्रीट मेथड। कॉन्क्रीट मेथड वो होती है जिसकी खुद की बॉडी भी वहाँ पर ही आप बना रहे हो, पब्लिक वाइड एंड बैंक लोगो विच इज़ विजिबल फॉर एवरीवन आई थिंक, एंड बैंक लोगो इज दिस, बैंक लोगो system.out.println, दिस इज व्हील, मान लो बैंक के लोगों के अंदर व्हील है, ठीक है, बैंक लोगो, राइट। तो यस वी कैन हैव अ कॉन्क्रीट मेथड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑल्सो। ये एक जानकारी आप लिखो फटाफट कि कॉन्क्रीट मेथड भी आप बैंक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना सकते हो, एंड हाउ टू यूज दिस विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास इसकी यूज करेगा ऑब्जेक्ट डॉट बैंक लोगो, राइट। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यस एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ concrete method, can have a abstract method. Why we are using abstract class? So first reason is code reusability, right? जहां जहां पर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है या फिर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बैंक के अंदर चीजें लिखी हुई है। अब बैंक के अंदर मान लो आपने एक कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया, पब्लिक, एक मेथड बना दी पब्लिक वॉइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये एक मेथड बना दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लिखो भाई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। कौन सी मेथड? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड फर्दर इस बैंक को दूसरी क्लास इंप्लीमेंट कर रही है। दूसरी क्लास कौन सी? मान लो कि एक मेजर बैंक था, आरबीआई बैंक था वो, एंड आरबीआई ने रूल बनाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मेथड हमारी है, उसको हर क्लास को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो हमने एक बैंक बना दी बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? इज इम्प्लीमेंटिंग दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक ऑफ इंडिया अभी तक किसी की चाइल्ड क्लास नहीं है, तो इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट सॉरी इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, एक्सटेंड करेगी। एक्सटेंड बैंक। और जैसे ही बैंक को एक्सटेंड करेगी, सो बैंक ऑफ इंडिया नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल अनइम्प्लीमेंटेड मैथड। कौन कौन सी? सेव डिटेल, डिटेल्स आर सेविंग इनटू इट्स ओन डेटाबेस। ये अपने खुद के डेटाबेस में चीजें सेव कर रही है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज 7.5%। मे बी ये कोई कोई भी 1% हो सकता है, होम लोन, कार लोन, या फिर बेसिक आपको लोन लेना है तो 7.5% का लोन ये देगी ही देगी। तो क्या समझे कि एक ही मेथड था रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये नंबर ऑफ बैंक के लिए बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सारी बैंक की क्लास हमने बना दी, एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो इससे एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। व्हाट पॉइंट इज दैट? कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर यूज्ड फॉर द कोड रीयूजेबिलिटी। आर यू गाइस कन्विंस्ड और नॉट? सबसे पहला है इसका यूज कोड रीयूजेबिलिटी। वाई वाई वी आर यूजिंग, है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज कर रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट है कोड रीयूजेबिलिटी। आर यू गाइस गेटिंग थिंग्स और नॉट? डिफाइनिंग अ कॉमन इंटरफेस फॉर ऑल मेथड। सेकेंड इसका यूज क्या है? डिफाइनिंग अ कॉमन इंटरफेस। कॉमन इंटरफेस कैसे? मान लो एक सिस्टम आप बना रहे हो, एम्प्लॉय एक सिस्टम बनाया आपने। अब एम्प्लॉय के अंदर जो कॉमन सारी मेथड है, वैसा नहीं कि बैंक ऑफ इंडिया ये सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इम्प्लीमेंट कर सकती है एंड दूसरी मेथड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, है ना। ये अपनी मेथड तो लेके आ सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया बैंक ऑफ इंडिया का, मान लो कि एक और कोई है पब्लिक, एक और इनकी फंक्शनलिटी है जनधन योजना। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। जन धन योजना, मान लो ये एक इनकी है। अब जो भी बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करवाएगा, राइट, उसको हर साल 12% का, या 1 लाख से ऊपर का ज़्यादा रुपया है तो 12% का मान लीजिए इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ है। तो दे विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट, दे विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट। बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो what this bank is doing, bank class is providing common interface for all child classes। समझ में आ रहा है? एक की ये इसका सेव डिटेल नाम की एक मेथड होगी, कस्टमर की डिटेल सेव करना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगी। सेव डिटेल मेथड सबके लिए कॉमन है। या फिर एक और हम मेथड बना देते हैं जिसमें कस्टमर के लिए जैसे जो जो गवर्नमेंट के रूल है वो सब हमने इसमें डिफाइन कर दिया, है ना। वी नीड पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेव डिटेल कर रहे हो तो आप उसमें पैरामीटर दे सकते हो। देयर शुड बी पैन कार्ड, देयर शुड बी आधार कार्ड नंबर, देयर शुड बी ओटीपी, देयर शुड बी कोई भी डिटेल जो हमको चाहिए यूजर से। तो बेसिकली दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज प्रोवाइडिंग कॉमन इंटरफेस फॉर ऑल। चीजें समझ में आ रही है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट फीचर हम बोलेंगे एनफोर्सिंग मेथड इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट इज दिस? है ना, ये मेथड को दूसरी क्लास को, चाइल्ड क्लास को एनफोर्स कर रही है, फोर्स उन पर क्रिएट हो रहा है। दे नीड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन मेथड, कि ये तो है ही, अगर आप बैंक बनाना चाह रहे हो तो दिस आर द फंक्शनलिटी यू नीड टू प्रोवाइड, है ना। तो ये आप सामने वाले को बता सकते हो ये सारे पॉइंट, राइट। आई होप यू गाइज आर गेटिंग। थोड़ी थोड़ी तो चीज़ें क्लियर हो ही रही होगी, पहले से ज़्यादा आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, राइट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हम यहाँ पे टेस्ट में गए और टेस्ट में हमने बैंक का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, है ना। जैसा अभी, हाँ, अभी कुछ टाइम पहले भी हमने किया था, ये ऑब्जेक्ट 2 हमने बनाने की कोशिश की, राइट। तो वी आर नॉट एबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बैंक, है ना। क्या लिखा रहा है? कांट इंस्टेंशिएट इट टाइप बैंक। बैंक का ऑब्जेक्ट कभी बनेगा ही नहीं बिकॉज दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो क्वेश्चन इज दिस, इंटरव्यू में पूछते हैं हर बार ये, कैन वी कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास डू हैव अ कंस्ट्रक्टर और नॉट, कि क्या इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी है या नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहा है सामने वाला? कि जो न्यू के बाद ये बैंक लिखा हुआ है, या फिर न्यू के बाद ये बैंक आईएमपीएल का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, या फिर ये बैंक ऑफ इंडिया का एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बीओआई का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और ये एक ब्रांच वन इज इक्वल टू न्यू बीओआई, ये बनाया। जब भी आप किसी का भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये बात सभी को पता होगी, देयर इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हियर। यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, default constructor is there, but we are not able to create object of this bank class. So is there is any default constructor or what? यहाँ पे क्या कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या नहीं है? तो आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हो, ये एक अलग रूल है, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है। तो आंसर इज, क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, इज देयर इज एनी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आंसर क्या आएगा? यस, yes it do have a constructor and please prove। अगर सामने वाला इंटरव्यू में पूछता है कि आपको इसको प्रूफ करिए, प्लीज प्रूफ दिस स्टेटमेंट, यस दिस हैव अ कंस्ट्रक्टर, तो आप प्रूफ कैसे करेंगे? कि मान लो बैंक का एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है, बट हम उसको एक्सप्लिसिटली बना रहे हैं, ये रहा। एंड वी आर राइटिंग अ स्टेटमेंट हियर, दिस इज बैंक कंस्ट्रक्टर, दिस इज बैंक कंस्ट्रक्टर, एक स्टेटमेंट हमने यहां पर लिखा, राइट। दिस इज बैंक कंस्ट्रक्टर एंड दिस बैंक इज एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है ना इन फ्रंट ऑफ क्लास, क्लास के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमने लिख रखा है, इसीलिए ये मेथड, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, राइट। तो यस देयर इज अ कंस्ट्रक्टर एंड when we will use this constructor, so when you are creating object of a child class,
ध्यान से समझना। बैंक ऑफ इंडिया क्या है? चाइल्ड है बैंक की। बैंक आईएमपीएल क्या है? चाइल्ड है बैंक की। अब जब भी बैंक का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आप बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या फिर बैंक का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्टिव हो जाता है। बैंक ऑफ इंडिया का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्टिव हो जाता है ना, और वो यूज हो रहा है यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट उस बैंक ऑफ इंडिया के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे फर्स्ट वर्ड जो लिखा होता है वो होता है सुपर कीवर्ड, है ना। तो लेट मी क्लियर दिस थिंग। बैंक ऑफ इंडिया का ये बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट सर ये तो ऑलरेडी बना बनाया है, हम इसको क्यों बना रहे हैं एक्सप्लिसिटली? हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम और चीज़ों को और डीप तरीके से अच्छे से समझ सकें। तो यस, आई एम क्रिएटिंग दिस पब्लिक बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, इसके अंदर फर्स्ट जो वर्ड है वो सुपर लिखा होगा। आइदर यू आर राइटिंग इट और नॉट, आइदर यू आर राइटिंग इट और नॉट। नहीं लिखोगे तो भी लिखा हुआ है, और अगर आप एक्सप्लिसिटली लिख रहे हो तो फिर ठीक है, इट्स ओके। नहीं लिख रहे हो तो हम तो ये पूरा ही नहीं बना रहे, आपके बनाने से कुछ नहीं होगा, है ना। ये इंटरनली जेवीएम का ये पूरा सेट है इस तरीके से चीज़ें कि बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी क्लास है, कोई भी क्लास आप बना रहे हो चाइल्ड क्लास, तो देयर विल बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड फर्स्ट लाइन ऑफ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी सुपर। दिस सुपर कीवर्ड, दिस सुपर कीवर्ड, दिस पर with parenthesis, the super keyword is calling parent constructor। ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिक कॉल करता ही है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी लिख दिया तो हो रहा है या फिर मैंने ये रूल बना दिया तो हो रहा है, नहीं, ये हमेशा ये रूल है ही। तो जब आप बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ध्यान से समझना, बैंक ऑफ इंडिया का जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया विल बी कॉल्ड एंड दिस बैंक ऑफ इंडिया, ये जो कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर सबसे पहली लाइन सुपर लिखी हुई है एंड ये सुपर जो है इसका पेरेंट क्लास है बैंक, तो बैंक का कंस्ट्रक्टर एक्टिव हो जाएगा एंड दिस इज बैंक कंस्ट्रक्टर। This is bank constructor, this line will get print at very first. So let me print, let me go inside test and test के अंदर जाकर let me print this bank of India। क्या हो रहा है? बैंक का लोगो आ गया, so this is will and चाहे हमने बैंक आईएमपीएल का ऑब्जेक्ट बनाया, अभी तो हमने बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये सारी चीजें करी कि हमने बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट बनाया, सुपर लिखा, लेकिन बैंक आईएमपीएल के अंदर हमने कुछ नहीं किया है। बैंक आईएमपीएल के अंदर हमने कुछ नहीं किया है ना। यहाँ पर बैंक आईएमपीएल का एक ऑब्जेक्ट, इसका कंस्ट्रक्टर लिखा होगा, राइट, ये बैंक आईएमपीएल का कंस्ट्रक्टर लिखा होगा इस तरीके से, एंड इसके अंदर भी एक सुपर कीवर्ड लिखा होगा। ये इंटरनली, है ना, इम्प्लिसिटली ये सारी चीजें हो रही है, तो हो रही है, अभी तो हमने नहीं किया था, बट स्टिल देर दिस इज बैंक कंस्ट्रक्टर इज गेटिंग प्रिंटेड व्हेन वी आर व्हेन लाइन नंबर 7 इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। लाइन नंबर 7 जैसे ही बना तो सबसे पहले बोला दिस इज बैंक कंस्ट्रक्ट, फिर सेव डिटेल आया, सेव डिटेल ने बोला वी आर कनेक्टिंग विद द डेटाबेस एंड सेविंग वैलिडेट डिटेल्स, राइट। फिर बैंक का लोगो वाली लाइन चली, बैंक के लोगो में क्या लिखा है, दिस इज व्हील। फिर ऑब्जेक्ट आपने बना लिया बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट बनाते ही दिस इज बैंक कंस्ट्रक्टर, बैंक कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ही, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का कंस्ट्रक्टर चलेगा। क्या कुछ समझ में आ रही है चीजें या फिर नहीं आ रही है? हेलो, आर यू गाइस गेटिंग थिंग्स और नॉट?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क, अगर ये चीज़ें क्लियर है कि बैंक ऑफ इंडिया को जब आप कॉल कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट पर कॉलिंग इस लाइन नंबर 26 पर कॉलिंग हो रही है क्योंकि इसी का कंस्ट्रक्टर है ये बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन इसका फर्स्ट लाइन सुपर है एंड ये फर्स्ट लाइन जो सुपर है दिस इज कॉलिंग दिस बैंक एंड ये बैंक को कॉल करेगा। ये बैंक का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप बना दिए हैं एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट प्रिंटिंग दिस लाइन, है ना, आप प्रिंट कर रहे हैं एंड प्रिंट करने के बाद बैंक ऑफ इंडिया को जब आप कॉल कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बैंक कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, राइट। ये तो हो रहा है, लेकिन एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी है ना, या फिर कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना सकता है। तो यस, वी कैन क्रिएट अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, प्राइवेट एंड दिस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज बैंक again, but this private constructor and this constructor are both are same, so this private constructor is taking some double amount, ये एक अमाउंट लेगा बैंक एंड it will throw a message, this bank have this much amount। इस बैंक के अंदर इतना अमाउंट है, कितना, जो ये अमाउंट है डबल। अब देखो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, समझ में आ रहा है, प्राइवेट मेथड को ही हम बाहर से कॉल नहीं कर पाते हैं। यदि याद है तो आप गेटर सेटर बनाना पड़ता है, जब आप जावा बीन बना रहे होते हो तो वहाँ पर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हो, सॉरी प्राइवेट वेरिएबल बनाते हो, और प्राइवेट वेरिएबल को हम बाहर से कॉल नहीं कर पा रहे, तो क्या हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को बाहर से कॉल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बाहर से कॉल नहीं हो रहा है, इसीलिए जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसी के अंदर हम फैसिलिटी लिख रहे हैं कि दिस with the help of this keyword we are calling this private constructor and we are putting amount, this bank do have this much amount, right। So again I am creating a bank, I am running this method, टेस्ट मेथड को हम फिर से रन करेंगे, टेस्ट क्लास को हम फिर से रन करेंगे एंड टेस्ट क्लास में भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, टेस्ट क्लास के अंदर भी सबसे पहले क्या आ रहा है, दिस बैंक हैव दिस मच अमाउंट। क्या हो रहा है, बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट बनाया, बढ़िया। बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट बनने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कंस्ट्रक्टर के अंदर गए, लेकिन यहाँ पर सुपर लिखा हुआ है एंड बाय डिफॉल्ट हमेशा लिखा हुआ ही होता है। मान लो नहीं लिख रहे हो आप एंड फिर से रन करते हैं, मान लो कि नहीं लिख रहे हो एंड फिर से रन करते हैं, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सुपर लिखा हुआ है। तो सारी चीज़ें सेम है। अब क्या हो रहा है, बैंक ऑफ इंडिया को पास गए, बैंक ऑफ इंडिया का कंस्ट्रक्टर जो कि बाय डिफॉल्ट सुपर लिखा हुआ था, इस सुपर ने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बैंक है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहली लाइन लिखी दिस, दिस यानी कि करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ये कॉल कर रहा है दिस कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड कॉल कर रहा है, तो एंड इट इज पासिंग अमाउंट दिस मच 90000021, राइट। एंड ये जो अमाउंट पास कर रहा है ये दिस बैंक के ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ये दिस कीवर्ड एंड दिस इज दिस बैंक हैव दिस मच अमाउंट। ये लाइन प्रिंट हुई, ये लाइन प्रिंट होने के बाद में इसका पूरा काम, इसका जो भी इसका केस था वो खत्म हो चुका है। देन दिस लाइन विल गेटिंग प्रिंटेड, लाइन नंबर 39 विल बी प्रिंटेड, दिस इज अ बैंक कंस्ट्रक्टर। और ये लाइन प्रिंट होने के बाद में बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फिर ठीक है। तो हम आउटपुट को फिर से अच्छे से देखेंगे, राइट। सबसे पहले टेस्ट पर चलते हैं, टेस्ट पर जाने के बाद
आप ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, बैंक IMPL का, लेकिन वहाँ पर भी दिस इज बैंक, दिस बैंक हैव दिस मच अमाउंट, फिर दिस इज बैंक कंस्ट्रक्टर, नाउ वी आर कनेक्टिंग डेटाबेस, ये सेव डिटेल में हम कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस एंड सेविंग डिटेल इनटू द डेटाबेस, बैंक लोगो दिस इज व्हील, देन अगेन बैंक ऑफ इंडिया का जब ऑब्जेक्ट बना तो फिर वो हो गया, फिर दोनों लाइन बैंक के दोनों कंस्ट्रक्टर एक्टिव हो गए हैं एंड दे आर रनिंग। क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या चीज़ें क्लियर हो रही है? तो ये था पूरा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एंड एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए दूसरा एक तरीका हमारे पास है, वो है इंटरफेस। एंड इंटरफेस में आप कैसे एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, एंड वाई वी शुड यूज़ एब्स्ट्रैक्शन ओवर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये सारी चीज़ें भी अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, एंड समझ में आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।